यकतरफा प्यार में पागल लड़की ने उठाया ऐसा कदम कि पीछे पड़ गई 12 रियासतों की पुलिस। फिर उसके बाद जो हुआ जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन, भारत के इलाके चेन्नई में एक ऐसा सनसनीखेज मामला पेश आया है जहां पर एक खातून ने यकतरफा प्यार में पागल होकर अपने मुबैना आशिक को उसकी बीवी से दूर रखने के लिए और सबक सिखाने के लिए ऐसी साजिश रची कि 12 रियासतों की पुलिस चकरा कर रह गई। नाज़रीन, चेन्नई में एक रेने जोशील्डा नामी खातून एक मल्टीनेशनल कंपनी में रोबोटिक स्पेशलिस्ट के तौर पर काम करती है। कंपनी के अंदर एक और लड़का काम करता है जिसका नाम है देविज प्रभाकर। अब रेने को देविज से यकतरफा तौर पर मोहब्बत हो जाती है। देविज का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो रेने की जानिब देखता भी नहीं है। लेकिन फरवरी 2025 में देविज प्रभाकर की एक और खातून से शादी हो जाती है। अब रेने ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब रेने को देविज प्रभाकर की शादी का इतना गुस्सा, इतना दुख होता है कि वो देविज प्रभाकर के नाम की एक फर्जी, एक फेक आईडी बनाती है। फेक आईडी बनाकर रेने 21 ईमेल्स करती है 12 रियासतों को। उन 21 ईमेल्स में क्या होता है? रेने जोशील्डा भारत की 12 रियासतों में 21 ईमेल्स करती है जिनमें वो बॉम्ब की झूठी अफवाह फैलाती है। न सिर्फ आम इलाकों में बल्कि आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में स्टेडियम के अंदर बॉम्ब मौजूद होने की झूठी ईमेल भी करती है। न सिर्फ आईपीएल के फाइनल मैच में बल्कि हालिया एयर इंडिया के तैयारा हादसा की जगह के बारे में और वहां पर भी एक बॉम्ब की मौजूदगी की झूठी ईमेल करती है। नाज़रीन, अब रेने चूंकि कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होती है, उसे मालूम है कि एक दिन मैं पकड़ी जाऊंगी, मेरा आईपी एड्रेस ट्रैक हो सकता है। तो वो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए, कानून नाफिज करने वाले अदारों से और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए डार्क वेबसाइट और वर्चुअल आईडीज का इस्तेमाल करती है और डार्क वेबसाइट का इस्तेमाल करके देविज प्रभाकर के नाम से ईमेल्स करती है। पुलिस चकरा के रह जाती है कि हर दूसरे दिन किसी न किसी जगह पे बॉम्ब की झूठी अफवाह। अब पुलिस इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए देविज प्रभाकर की तहकीकात का हुक्म जारी करती है। देविज प्रभाकर को पकड़ा जाता है, तहकीकात होती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि ये तो मासूम शख्स है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस चकरा जाती है कि दरअसल मामला है क्या। उसके बाद भारतीय पुलिस साइबर फोरेंसिक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार रेने जोशील्डा का पता लगा ही लेती है। रेने को गिरफ्तार किया जाता है, उससे तहकीकात करके सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो वो सारी कहानी खोल देती है। वो कहती है कि कंपनी के अंदर पहले ही दिन मुझे देविज प्रभाकर से यकतरफा तौर पर प्यार हो गया था, लेकिन देविज मेरी जानिब देखता ही नहीं था। यहां तक तो ठीक था, मैं उसे सिर्फ देखकर खुश थी, मगर फरवरी 2025 में देविज ने शादी कर ली और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि देविज यहां से जाने के बाद अपनी बीवी के पास जाए। तो सिर्फ उससे इंतकाम लेने के लिए, उसे उसकी बीवी से दूर रखने के लिए और जेल भिजवाने के लिए मैंने ये सारी साजिश रची। मैंने देविज के नाम की फर्जी आईडी बनाई, डार्क वेबसाइट, वर्चुअल आईडीज का इस्तेमाल किया और भारत की 12 रियासतों में झूठी बॉम्ब की अफवाह फैलाई। अब पुलिस ने रेने को जेल तो भेज दिया, लेकिन पुलिस को रेने पे और भी बहुत गुस्सा है। पुलिस का ये कहना है कि रेने ने न सिर्फ बॉम्ब की झूठी अफवाह फैलाकर आवाम में खौफ व हरास पैदा किया, बल्कि हमारा भी बहुत सारा वक्त ज़ाया किया। अब रेने जो है मुकदमात का सामना कर रही है। देविज प्रभाकर अब भी ऑफिस के बाद अपनी बीवी के पास जाता है और रेने जेल के अंदर भी कुड़ रही है, जल रही है। लेकिन ये मामला जो है जब भी सोशल मीडिया पे कहीं किसी के सामने आता है, वो बड़ा हैरान परेशान होता है कि यकतरफा प्यार के इंतकाम में कोई शख्स इस हद तक भी जा सकता है कि आपके नाम की खुफिया और फेक आईडी बनाकर 12 रियासतों में बॉम्ब की झूठी अफवाह ही फैला दे। आप ये बताइए कि आप मोहब्बत में किस हद तक जा चुके हैं, जा सकते हैं, या क्या कभी आपने ऐसा मामला सुना? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।